मासूमा को क्या लगा था कि इतना बड़ा जुल्म ज्यादती करने के बाद एक मासूम की जान तक ले ली, इतनी आसानी से ये बात हजम कर जाएगी। अब क्या फ़ायदा जब ज़मीर ने जगा दिया है, जब ज़मीर लानत मलामत करने लगा है, लेकिन अब मूसा की जान तो वापस नहीं आने वाली। रिहाम की गोद उजाड़ने के बाद अब मासूमा में कुछ ख़ास बसी नहीं रहेगी, क्योंकि अब तौकीर साहब को बहुत जल्द मासूमा की सारी हकीकत से आशनाई हो जाएगी और जब वो इरादा कर लेंगे मासूमा को छोड़ने का, कागजात तैयार करवा लेंगे और फिर मासूमा की तरफ जाएंगे, वहां पर तलाक के 3 अल्फाज बोलने की देर होगी और मासूमा का रिश्ता टीटी से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वहां पर तौकीर साहब जाते हैं, मासूमा से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसे सारी हकीकत के बारे में बताते हैं। यहाँ पर अभी तौकीर साहब के मुंह से अल्फाज निकलने ही थे तलाक के, यहाँ पर मासूमा पाँव में गिड़गिड़ाना शुरू कर देगी, मुआफिया मांगना शुरू कर देगी। अभी टीटी के मुंह से कुछ अल्फाज निकलते, तलाक के 3 अल्फाज बोलता, लेकिन इतनी ही देर में मासूमा की वालदा नमूदार होंगी और कहने लगेंगी कि आपको नहीं पता, मासूमा माँ बनने वाली है, उसे इस हालत में परेशानी नहीं देनी, बल्कि उसे रेस्ट देना है, रिलैक्स करना है, उसकी सारी परेशानियां ख़त्म करनी है। यहाँ पर बजाय इसके कि आप लड़ें झगड़ें रिश्ते ख़त्म करें, आप आने वाली खुशी का इंतज़ार करें, उसे सेलिब्रेट करें। ये खबर सुनते ही तौकीर साहब के एकदम से छक्के तो उड़ जाते हैं, औसान खता कर बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर मजीद बहस नहीं करते मासूमा से, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, चुप कर कर उठ कर चले जाते हैं। लेकिन घर पहुंचते ही तौकीर साहब को कई किस्म के वसवसे आने लगते हैं कि इस उम्र में एक नई औलाद, नया बच्चा इस जिंदगी में, इस दुनिया में आने वाला है, लोग क्या क्या बातें करेंगे, क्या कुछ सुनाएंगे, ये तो बदनामी की अलामत है। दूसरी तरफ रेहाम बेगम से जब माफ़ी मांगने के लिए जाएंगे तौकीर साहब, तो रेहाम बेगम कहने लगेंगी कि टीटी अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, आप चाहे जितनी मर्जी माफिया मांग ले, अगर मैं माफ़ कर भी दूं, मेरा बेटा तो वापस नहीं आने वाला ना। मेरे बेटे के मुल्जिम हैं आप, जुर्मदार हैं आपने और आपकी शहीदी दूसरी बीवी ने मेरे बेटे की जान ली है, इतनी आसानी से मैं बख्शूंगी नहीं, ये तो मेरा बेटा भी आपसे सवाल करेगा क़यामत के रोज़।